क्या आप लोग ये सोच भी सकते हैं कि जो पूजा हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, जिस पूजा के लिए सुबह उठ के नहाने से लेकर बदन पे हल्दी लगाने का एक्साइटमेंट रहता था, जो पूजा हम हर एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिशनल इवेंट माना जाता है, जो सिर्फ एक पूजा नहीं हम लोग के लिए इमोशन है, आज वही पूजा के लिए अगर आपको परमिशन लेना पड़े या फिर आपको रोका जाए तो कैसा फील होगा? স্কুলের গেটের সামনেই তালা বন্ধ অবস্থায় বাগদেবীর আরাধনায় মেতে ওঠেন। स्कूल में सरस्वती पूजा करने पर शिक्षक को धमकी दी। আমি বারবার বলি ধর্ম যার যার আপনার, উৎসব কিন্তু সবার। ধর্ম যার যার আপনার, উৎসব কিন্তু সবার। ধর্ম যার যার আপনার, উৎসব সবার। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसिडेंट को लेकर जो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस या स्टूडेंट्स के हक के बारे में नहीं बल्कि हम सबकी संस्कृति एवं अधिकारों के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल के जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज के अंदर मां सरस्वती यानी कि विद्या देवी की पूजा को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि उनको पूजा देने से रोका गया एवं धमकाया गया और लेडीज लोगों को तो मर्डर एंड रेप जैसे थ्रेट्स भी दिए गए, कहा कि घर में लड़के घुसा देंगे। তারা কলেজের ভেতরে ঢোকে আমাদের সরস্বতী পুজোকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করে, মেয়েদের তারা থ্রেট দেয়, ডেথ থ্রেট দেয়, বলে যে বাড়িতে ছেলে ঢুকিয়ে দেবো, মেরে ফেলে রেখে দেবো। ये मामला कोलकाता के जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज के अंदर का है, जहां स्टूडेंट्स सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। फिर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के कुछ मेंबर्स आके उनको डराया धमकाया एंड पूजा रोकने का कोशिश किया। साबिर अली जो एक फॉर्मर स्टूडेंट है, उस पर ये एलिगेशंस भी है कि उसने तो लड़कियों को मर्डर एंड रेप जैसे थ्रेट्स भी दिए। মোহাম্মদ সাব্বির আলী এবং গ্রুপ মেয়েদের তারা থ্রেট দেয়, ডেথ থ্রেট দেয়, বলে যে বাড়িতে ছেলে ঢুকিয়ে দেবো। ये तो हुआ पहला इंसिडेंट। ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट नदिया के हरानीगढ़ा दास प्राइमरी स्कूल में भी देखा गया है, जहाँ पे आलिमुद्दीन नाम का एक आदमी ने स्कूल के प्रिंसिपल को धमकी दिया कि स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं होगा। रीजन क्या था? स्कूल के सामने कब्रिस्तान है और उनको ये मंजूर नहीं था कब्रिस्तान के सामने सरस्वती पूजा मनाया जाए। तो फिर सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट एंड कोर्ट का इस इंसिडेंट के ऊपर क्या रिएक्शन? फिर जब ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे बड़ा होने लगा तब स्टूडेंट्स ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख लिया। फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि पूजा तो कॉलेज के अंदर ही होगा एंड कोलकाता हाई कोर्ट ने कॉलेज के बाहर पुलिस भी तैनात किया, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टेप था। कहीं पे स्कूल का हेडमास्टर को धमकाया जा रहा है तो कहीं पे खुद स्कूल के हेडमास्टर ही मां सरस्वती पूजा के खिलाफ है। अभी तक जो लोग सरस्वती पूजा के खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे वो लोग पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन अभी जो केस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें खुद स्कूल के हेडमास्टर का ऐसा कहना है कि स्कूल के अंदर सरस्वती पूजा करना कोई अनिवार्य नहीं है और उनका ऐसा भी कहना है कि स्कूल के अंदर मैं सरस्वती पूजा होने नहीं दूंगा, आप लोगों को जो करना है आप लोग कर सकते हैं। তো বললে পুজো করতেই হবে এরকম তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, আমি করবো না, যা পারেন তাই করে নেবেন। ये इंसिडेंट बीरभूम बोलपुर के बातभरा प्राइमरी स्कूल का है, जहाँ पे खुद स्कूल के हेडमास्टर मोनिरुल इस्लाम के कहने पे स्कूल का गेट नहीं खोला गया। तब उधर का लोकल्स एंड स्टूडेंट्स ने स्कूल के गेट के सामने ही पंडित जी को बुला के पूजा संपन्न की। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहूंगा, क्या सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ एक ही कम्युनिटी का पूजा को टारगेट करना है या फिर कोई भी कॉलेज के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना इंटरफेरेंस सही है? ধর্ম যার যার আপনার, উৎসব সবার। ये कोई पहला केस नहीं है। पिछले कुछ सालों से देखने को मिला है कि वेस्ट बंगाल में हिंदू फेस्टिवल पर कई बार ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, चाहे वो माँ दुर्गा विसर्जन हो या सरस्वती पूजा। लेकिन जब बात किसी दूसरे रिलीजियंस की फेस्टिवल की होती है तब गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा एक्टिव एंड केयरफुल दिखते हैं। आज जो ये घटना हुआ कोलकाता के जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज के अंदर, इसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी है। हिस्ट्रिकली देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी एंड लेफ्ट का एक बहुत अच्छा प्रभाव था, जिसके कारण आज कॉलेज के अंदर स्टूडेंट यूनियन का एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहता है एंड इसी इम्पैक्ट के कारण स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपना फ्रीडम एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। तो फिर कुछ ऑपोजिशंस का ऐसा भी कहना है कॉलेज एक सेकुलर प्लेस है, यहाँ कोई रिलीजियस इवेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि स्कूल एंड कॉलेजेस में अगर कोई रिलीजियस इवेंट नहीं होगा और अगर होगा भी तो उसके लिए परमिशन लेना पड़े, तो फिर नहीं चाहिए हमको ऐसा स्कूल एंड कॉलेजेस जहाँ सिर्फ एजुकेशनल प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान ना देके ध्यान दिया जाए पॉलिटिक्स पे, क्योंकि स्कूल एंड कॉलेजेस पे गुरुकुल जैसा सिर्फ शिक्षा एंड गुड बिहेवियर जैसे चीज सिखाने पे ध्यान दिया जाए, ना कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस एजेंडा पे। अभी सवाल यही है कि इंडिया अगर सेकुलर कंट्री है तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल के ऊपर इतना कंट्रोवर्सी क्यों? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ सरस्वती पूजा की बात नहीं, ये स्टूडेंट्स का आजादी एंड फ्रीडम का भी सवाल है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब स्टूडेंट्स का आजादी एंड फ्रीडम दोनों ही खतरे में आ जाए। अभी सवाल यहाँ पे यही आता है
कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट लाइफ को अलग अलग रखने की जरूरत है। दूसरा, रिलीजियस फ्रीडम का सही से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तीसरा, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जाए। चौथा, कॉलेजेस में हैरासमेंट एंड थ्रेट्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो आखिर में हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कोलकाता जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज का पूजा के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में जाके अपना हक के लिए आवाज उठाया। हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे उन लोकल्स को एंड टीचर्स को जिन्होंने नदिया हरणी खड़ा 10 प्राइमरी स्कूल के पूजा के लिए अपना आवाज उठाया एंड सपोर्ट दिखाया। और हम लोग का प्रणाम है उस पंडित जी को जिन्होंने बीरभूम बोलपुर बातकोरा प्राइमरी स्कूल के गेट पे बैठ के स्टूडेंट्स के साथ सरस्वती पूजा संपन्न किया। एंड सल्यूट टू आवर पुलिस एंड रैप्स जिन्होंने इन पूजाओं को शांतिपूर्वक के साथ होने में सिक्योरिटी प्रोवाइड किया।